प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 8 विषय गणित में चैप्टर नंबर 13 सीधा और प्रतिलोम समानुपात के अंतर्गत प्रश्नावली 13.2 के प्रश्न नंबर 6 से आगे हल करेंगे। तो पिछले वीडियो में आपको बताया गया था कि प्रत्यक्ष या सीधा समानुपात क्या होता है और प्रतिलोम या व्युत्क्रम अनुपात क्या होता है और उससे संबंधित सूत्र द्वारा कैसे प्रश्नों को हल करते हैं। तो प्रश्न नंबर 6 पर चलने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल मैथ गुरु DL शो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो की सूचना आपको तुरंत मिल जाए। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। तो प्रश्न नंबर 6 है, एक ठेकेदार यह आकलन करता है कि जसमिंदर के घर में पुनः तार लगाने का कार्य 3 व्यक्ति 4 दिन में कर सकते हैं। यानी कि व्यक्ति 3 है तो काम कितने दिन में पूरा होता है? 4 दिन में। यदि वह 3 के स्थान पर 4 व्यक्ति लगा दे तो इस कार्य में कितने दिन में पूरा हो जाएगा ये? यानी कि व्यक्ति पहले 3 थे तो 4 दिन लगे, व्यक्ति अगर वो 3 के बजाय 4 कर देगा तो काम कम समय में पूरा होगा। यानी व्यक्तियों की संख्या तो बड़ी है और क्या है, दिनों की संख्या कम होगी। तो ये कौन सा अनुपात हुआ? जब क्या है, एक चर में बढ़ोतरी, यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है 3 की बजाय 4 और यहाँ पर क्या है, दिन क्या है 4 की बजाय कम लगेंगे। तो क्या है, कौन सा अनुपात होता है? जहाँ पर एक चर में बढ़ोतरी पर दूसरे चर में कमी आती है तो वो सीधा प्रतिलोम अनुपात होता है। तो प्रतिलोम अनुपात के सूत्र के द्वारा इस प्रश्न को हल करेंगे हम। प्रतिलोम अनुपात का सूत्र आपको अच्छी तरह समझा दिया गया था। तो सबसे पहले इसके लिए एक टेबल तैयार करते हैं। तो यहाँ पर दो चीज़ है, एक तो है काम करने वाले व्यक्ति और दूसरा है काम में लगने वाले दिन। तो इस प्रकार लिखते हैं, एक में क्या है, व्यक्तियों की संख्या या व्यक्ति, इसको x मान लेते हैं और कार्य में लगे दिन हैं उसको हम क्या मान लेते हैं, y। तो जो x के मान हैं उसको x1 और x2 लिख देते हैं, पहले मान को x1 और दूसरे मान को x2, यानी कि व्यक्तियों की संख्या को x1 और x2 मान लेते हैं और जो दिन लगेंगे उसको क्या है, y1 और y2 मान लेते हैं। अब 3 व्यक्ति है तो व्यक्तियों के वाले कॉलम में 3 भर दिया, दिन कितने लगे हैं 4, तो इसमें 4 भर दिया। अब यहाँ पर क्या आगे, व्यक्ति 3 के स्थान पर कितने लेने हैं? अब यहाँ पर व्यक्ति 4 बनने हैं तो कितने दिन लगेंगे, ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया हमने। यानी कि ये हमें ज्ञात करना है कि कितने दिन में पूरा हो जाएगा अगर यहाँ व्यक्ति 4 आ जाए 3 की बजाय। लेकिन काम क्या है, 4 से कम दिन में पूरा होगा क्योंकि आदमियों की संख्या ज़्यादा होगी तो काम जल्दी निपटेगा। तो यहाँ पर क्या है, बढ़ोतरी हुई है लेकिन इस चर में कमी आएगी तो ये सीधा आपका क्या है, व्युत्क्रम अनुपात है। तो यहाँ पर व्यक्तियों की संख्या व दिनों की संख्या में प्रतिलोम अनुपात है, जिसको क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम अनुपात भी बोल देते हैं, प्रतिलोम अनुपात है। तो सबसे पहले तो प्रश्न में आपको यही समझना है कि इसमें सीधा यानी कि प्रत्यक्ष अनुपात है या फिर प्रतिलोम या व्युत्क्रम अनुपात है। तो यहाँ पर व्युत्क्रम यानी कि प्रतिलोम अनुपात है। तो प्रतिलोम अनुपात का सूत्र क्या कहता है कि x1 और y1 की गुना किसके बराबर होती है, x2 और y2 की गुना के बराबर होती है। इसमें जो मान हम भरेंगे उसके अनुसार क्या है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये प्रतिलोम अनुपात का सूत्र है। x1 कितना है आपका 3 है, y1 कितना है आपका 4 है, बराबर x2 आपका 4 है, y2 आपको ज्ञात करना है तो इसकी जगह y2 ही हमने लिख दिया। तो इसकी गुणा करी कितनी आई, ये आई आपकी 12, बराबर ये आ गई आपकी 4y की 2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4y की 2 बराबर 12 और y2 बराबर क्या है, ये y की 2 के बजाय इसको y2 बोलेंगे। y2 बराबर आ जाएगा 12 का 12 और 4 यहाँ पर क्या है, गुना में है, यहाँ पर आके 4 क्या हो जाएगा, भाग में। तो 4 एकम 4, 4 तिये 12 यानी कि 3। तो ये 3 क्या है, दिन की संख्या ज्ञात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 दिन लगेंगे। अगर आदमी क्या है 3 की बजाय 4 हो जाएंगे तो 3 दिन में ही काम को निपटा देंगे। तो यहाँ पर दिनों की संख्या कितनी आई, 3। तो अतः क्या है, 3 दिन में कार्य पूरा कर लेंगे। अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7 है हमारा। बोतलों के एक बैच को 25 बक्सों में रखा जाता है, यानी 25 बक्सों में भरना है बोतलों को, जबकि प्रत्येक बक्स में 12 बोतलें हैं। तो यहाँ पर दो चीज़ें उभर के आ रही है, एक तो बक्से हैं और एक बोतलें हैं। तो इनकी हम टेबल बनाते हैं। पहले तो लिखते हैं
बोतलें लिख देते हैं, चलो पहले बोतलें। एक बक्से में बोतलें, बोतलें आगे ब्रैकेट में लिख देंगे, एक बक्से में। और इसको हम मान लेते हैं एक्स, इसको क्या मान लेते हैं एक्स। और दूसरा है बक्सों की संख्या, बक्सों की संख्या कितनी होती है, इसको मान लेते हैं हम वाई। तो इसके ऐसे टेबल बन जाएगी हमारी। इसको x मानना है तो ये यहाँ पर वैल्यू x1 आ जाएगी, इसकी वैल्यू को x2 मानेंगे। ये y वाले चर है तो इसको हम y1 मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे y2 मान लेंगे। तो इसकी वैल्यू भरते हैं हम इसमें। बोतलें 12 बोतलें हैं, एक बक्स में कितनी बोतलें हैं 12। तो ये बोतलें एक बक्से में लिखी गई है, यहाँ पर बोतलें एक बक्से में कितनी 12 हो। तो कितने बक्से भरते हैं 25 बक्से भर जाते हैं, यानी कि एक बक्से के अंदर 12 बोतल रखे हैं तो ऐसे कितने बक्से बन जाते हैं हमारे 25 बक्से बन जाते हैं। फिर क्या है, बक्से में 20 बोतलें हों, एक बक्से में कितनी बोतलें हों, प्रत्येक बक्से में 20 बोतलें हो। यहाँ 12 की बजाय कितनी बोतलें कर दें 20 कर दें एक बक्से में, तो बक्सों की संख्या कितनी होगी ये हमें ज्ञात करना है, कितने बक्से भर जाएंगे। तो अब इसमें यहाँ पर क्या नोट किया हमने, देखो एक बक्से में पहले क्या है 12 बोतल थी, तो क्या है बक्सों की संख्या 25 हो गई। और अगर क्या है एक बक्से में 20 बोतल कर दें तो बक्सों की संख्या कम आएगी, यानी कि यहाँ पर क्या है बोतलों की संख्या बढ़ा दी गई तो बक्सों की संख्या कम हो रही है। ये बोतलें क्या है, एक बक्से में अगर 12 की बजाय 20 बोतलें भरें तो बोतलों की संख्या तो बढ़ी है, लेकिन बक्सों की संख्या क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर प्रतिलोम अनुपात है। तो लिखेंगे यहाँ एक बक्से में बोतलों की संख्या व बक्सों की संख्या में प्रतिलोम अनुपात है। कौन सा अनुपात है, प्रतिलोम अनुपात है। तो प्रतिलोम अनुपात है तो प्रतिलोम अनुपात का सूत्र क्या है कि x1 गुना में y1, x1 गुना में y1 बराबर हो जाएगा x2 y2। इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो ये है आपकी 12 x1 और y1 कितनी है 25, बराबर आ जाएगा 20 गुना में y2 आपको ज्ञात करना है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम 20 गुना में y2 पहले लिख दिया बराबर 12 गुना में 25। इसकी गुणा करने के बजाय हम सीधा काट देते हैं, गुणा करने में आपको समय खराब करने की जरूरत नहीं है। y2 बराबर y2 की वैल्यू याद करें तो 12 गुना 25 सेम का सेम, ये 20 यहाँ पर गुना है दूसरी तरफ लेके जाएंगे, ये क्या आ जाएगा भाग में हो जाएगा। 5 पे काटेंगे 5 5 25, 5 चौके 20, 4 से काटेंगे 4 तिया 12, यहाँ पर बच गया 3, यहाँ पर 5 5 दिए 15। अब ये क्या चीज़ आ रही है, ये बक्सों की संख्या है y, तो यहाँ पर लिखेंगे 15 बक्से आपके क्या है भर जाएंगे। अगर क्या है बोतल 12 की बजाय एक डिब्बे में 20 रखी जाए तो बक्से 15 ही भरेंगे, यानी कि बक्सों की संख्या यहाँ पर घट रही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, एक फैक्ट्री में कुछ वस्तुएं 63 दिन में बनाने के लिए 42 मशीन की आवश्यकता होती है, उतनी वस्तुएं 54 दिन में बनाने के लिए कितने मशीनों की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर भी दो चीज़ें हैं, एक तो है मशीन और एक क्या है वस्तुएं उतनी बनानी है, दिनों की संख्या दे रखी है। तो लिखेंगे एक तो मशीनें, मशीनों की संख्या लिख देते हैं, मशीनों की संख्या, फिर दिनों की संख्या। वस्तुएं बनाने में कितने दिन लगेंगे, तो वो दिनों की संख्या है वस्तु बनाने में। दिनों की संख्या वस्तु बनाने में कितनी लगेगी, इसको x मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं y मान लेते हैं। तो इसकी टेबल तैयार करते हैं सबसे पहले। तो मशीनों की संख्या है 42,
तो कितने दिन में वस्तुएं बन जाती है? 63 दिन में। मशीनों की संख्या यहाँ पर कितनी लेनी है आपको? मशीनों की संख्या पहले हमने ऊपर लिखी है, तो ये है आपकी 42 मशीनें कितने दिन में काम पूरा करती है? 63 दिन में कर देती है। तो दिनों की संख्या 63। अब क्या है, 54 दिन में वस्तुएं बनानी है, तो दिनों की संख्या में 54 लिखेंगे, 54 में तैयार करनी है, तो ये कितने मशीनों की जरूरत पड़ेगी ये हमारे को ज्ञात करना है, तो इसको क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अब ये हमने क्या मशीनों की संख्या को x मानना है, तो ये क्या आ जाएगा? x1 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा आपका? x2 आ जाएगा। दिनों की संख्या को y मानना है, तो ये आपका y1 आ जाएगा, और इसको क्या है? y2 लिखेंगे। अब क्या है यहाँ पर हम देखते हैं, पहले इस प्रश्न को समझते हैं कि ये प्रतिलोम अनुपात कैसे है। अब मशीनों की संख्या, आप दिनों की संख्या देखो, दिनों की संख्या है आपकी कम हुई है। 63 दिन में काम हो रहा था पहले, अब 54 दिन में करना है, इसका मतलब मशीन क्या लगानी पड़ेगी? ज़्यादा लगानी पड़ेगी। दिन तो कम हुए हैं, मशीन क्या लगानी पड़ेगी? ज़्यादा लगानी पड़ेगी, क्योंकि कम दिन में काम करना है तो मशीनों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। तो इसका मतलब कौन सा अनुपात हुआ? विपरीत, यानी कि प्रतिलोम अनुपात हुआ, क्योंकि यहाँ पर दिनों की संख्या घटी है लेकिन मशीनों की संख्या बढ़ेगी, तो इसलिए प्रतिलोम अनुपात है। तो यहाँ मशीनों व दिनों की संख्या में प्रतिलोम समानुपात है, अतः प्रतिलोम समानुपात का सूत्र क्या कहता है कि x1 और y1 की गुना, यानी इसकी गुना किसके बराबर हो जाएगी? x2 और y2 की गुना के बराबर हो जाएगी। अब इसमें जो मान हमें दिया गया है उसको रख लेते हैं, अज्ञात मान है वो अपने आप आ जाएगा। x1 आपका 42 है, गुना में ये आपका 63 है, बराबर x2 हमें पता नहीं है, और ये आपका y2 है 54। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको पहले लिख सकते हैं x2 गुना में 54 बराबर 42 गुना में 63, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x2 बराबर क्या आ जाएगा? 42 गुना में 63, सेम का सेम, 54 यहाँ पर गुना में था, ये भाग में आ जाएगा, तो ये x2 की वैल्यू आपकी आ जाएगी। इसको कैंसिल करते हैं, 9 7 63, 9 6 54, 9 के टेबल पे कैंसिल हुआ ये, यानी कि 9 7 63 और 9 6 54। अब ये 6 से 6 7 42, यानी बच गया 7 गुना 7, 7 गुना 7 कितना आ जाएगा? 49, और 49 क्या है? ये मशीनों की संख्या है ये हमारी, क्योंकि ये x की वैल्यू मशीनों की संख्या मान रखी है, तो 49 मशीनें आपको लगानी पड़ेगी। तब क्या है, काम 63 की बजाय 54 दिन में ही पूरा हो जाएगा।